के बज चुके हैं आई थिंक अभी 9 बज रहे हैं और धूप जो है ऐसे हो रही है जैसे कि 2 बज रहे हो। और हालात अभी ये है कि टांगों की कंडीशन जो है बड़ी ख़राब हो गई है क्योंकि मैंने बहुत दिनों के बाद जो है लेग वर्कआउट लगाया। वैसे मोस्टली मैं क्या करता हूँ, मैं वर्कआउट सुबह ही करने को प्रेफर करता हूँ, लेकिन शाम को 5:30 बजे जिम गया और जाते ही मैंने जो है गलती मेरे से ये हो गई कि मैंने लेग वर्कआउट लगा लिया। बहुत दिनों के बाद लगा रहा था तो जोश जोश में आगे पीछे लोगों को देख के, कल वो भी लेग वर्कआउट लगा रहे थे तो जोश जोश में हमने भी भाई लेग वर्कआउट पेल दिया। तो उस वक्त तो हमें कुछ हुआ नहीं, लेकिन जब घर पे आए घर पे भी कुछ हुआ नहीं, लेकिन 2-3 घंटों के बाद टांगे ऐसे झुनझुना रही थी कि अब सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत हो रही है। सीढ़ियाँ चढ़ना तो फिर भी ठीक है, लेकिन सुबह फ्रेश होने में तो उससे ज़्यादा दिक्कत हुई। वो तो पूछो ही मत कि वो कैसे। हाँ फिर अभी आया रैम्बो को छत पे नहलाने के लिए, क्योंकि वैसे नहलाता हूँ इसको मैं रोज़ हूँ। शाम को जब भी मैं पौधों को पानी देने आता हूँ तो एक बाल्टी पानी की भर के इसके ऊपर फेंक देता हूँ, लेकिन उससे क्या होता है, गीला होने की वजह से इनसे स्मेल और आती है। तो 2-3 दिन पहले इसको मैं शैम्पू से नलवाया था तो घर वाले कहते हैं यार अब जो है ये रैम्बो भाई साहब जो है एक फ्रेगरेंस छोड़ रहे हैं तो उनकी फ्रेगरेंस दूर करो, उनको शैम्पू से नलाओ। तो अभी छत पे इसलिए आया क्योंकि 9 बज चुके हैं, धूप थोड़ी तेज़ है और टंकी का पानी जो है अभी धीरे धीरे जो है गर्म होना शुरू हो रहा है। तो अब वक्त आ गया है इनकी खुशबू दूर करने का, इसी छत पे इनको लाया बहाने से। रैम्बो का नहलाना हुआ खत्म और अब जा रहे हैं नीचे। चल 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 शाबाश, चल तू ऊपर ही जा, थोड़ी इधर आ। धूम पे पैर हो गया, साथ साथ चलता है बिल्कुल, पैरों के साथ साथ। थोड़ी देर ऊपर धूप सेको, अभी नहीं रैम्बो, थोड़ी देर धूप सेको ऊपर, थोड़ी देर ऊपर धूप सेक अंदर। अभी देखना फिर से मेरे पीछे आएगा फट से, ये देखता है मुझे, देख तो नहीं रहा, जब मैं इसको देख नहीं रहा था तब एक्शन लेता देखना। अब इसको पता है मैं इसको यही खड़ा हूँ देख रहा हूँ, अभी देखना। चला जा। उतरने में बड़ी तकलीफ हो रही है। तो आज का सीन ये है कि आज मैं ऑफिस गया नहीं, आज मैं घर पे ही हूँ। सुबह रैम्बो को पहले नहलाया वगैरह, खुद वगैरह नहाया, उसके बाद ब्रेकफास्ट की। तो अब जो है टाइम बज रहे हैं 12:45 यानी कि 12:45 और घर पे बन रहा है खाना, लेकिन मुझे जो है खाना खाना नहीं है, इसलिए थोड़ी सी भूख लगी है। उसका एक इलाज मैंने ढूंढा हुआ है, थोड़ा सा दही लेंगे, उसमें डालेंगे मूसली और काम खत्म। और ये जो दही में मूसली डाल के खाने का तरीका जो है, ये मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही देखा है। हालांकि उसके जो पैकिंग है, जो मूसली का जो पैकिंग है, उसके पीछे लिखा हुआ है कि आप उसको योगर्ट के साथ या कर्ड के साथ भी खा सकते हो। तो एक बार मैं जस्ट ट्राई ही किया, पहले मैं दूध के साथ ही खाता था इसको, तो एक बार जस्ट मैंने ट्राई किया और जब से ट्राई किया तब से भाई रोज़ ही खा रहे हैं।
लाजवाब। इसमें अगर इतना सा शहद डाल लो ना, अब शायद मेरे पास ख़त्म हो गया, तो थोड़ा सा आधा चम्मच शहद डाल लो, तब तो माइंड ब्लोइंग है भाई। तो अभी बना के लाया हूँ मैं अपने लिए मस्त सी एक ब्लैक कॉफ़ी, जो कि थोड़ी सी पी चुका हूँ और थोड़ी सी बची हुई है। बहुत दिनों के बाद दोबारा पी रहा हूँ, इसलिए मेरी जीभ जो है वो थोड़ा सा अनफ्रेंडली सा बिहेव कर रही है इसके साथ। लेकिन 2-3 बार सेवन करेंगे इसका तो फिर आदत पड़ जाएगी उस चीज़ की। मेरे आउटफिट से देख के आपको लग रहा होगा कि हम जा रहे हैं जिम, जो कि भी आज दूसरा दिन है। और इस महीने में मुझे लग रहा है मैंने कम से कम 3 जिम चेंज कर दी हैं। उसका कारण सिर्फ एक है, और अभी भी इस इंसान की हरकतें यही हैं कि आज नहीं कल जाएंगे, आज नहीं कल जाएंगे। लेकिन फिर आज आके मैंने सोचा कि यार अगर इनके चक्कर में रहेंगे तो हमारा भी छूट जाएगा, जो कुछ होना बनना होगा तो वो भी नहीं बनेगा। और इसी के साथ साथ बाहर जो है मैंने सोचा था, जिम जो है मेरे घर से थोड़ा सा दूर है, हालांकि तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है। तो मैंने सोचा था कि आज जो है मैं पैदल चल के जाऊँगा, लेकिन बाहर जो है तूफ़ान शुरू हो गया, आंधी तूफ़ान शुरू हो गया। तो लेकिन हम फिर भी तूफ़ान को चीरते हुए जाएंगे आज जिम में, कोई बहाना नहीं चलेगा, और वर्कआउट करके जो है जल्दी से घर आएंगे। तो आज जो है हम बाइक लेके नहीं जाएंगे, आज रैम्बो में बिना बाइक के जा रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ कि जिम जो है ना हमारा भी बड़ी ऊपर है, दूर है, और सांस अभी से ऐसे फूल रही है जैसे कि वैष्णो देवी की पहाड़ी चढ़ रहे हो। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि वापस चलें, घर से बाइक लेके आते हैं। लेकिन नहीं, आज जो है, आज भले जो मर्ज़ी हो जाए, जिम तो अपन पैदल ही जाएंगे। भले फिर कल से हिम्मत ना हो जिम आने की, लेकिन आज हम पैदल जाएंगे भाई। तो खिलाड़ी लौटते हुए पवेलियन की तरफ वापस, और वर्कआउट जो है चेस्ट वर्कआउट लगाया आज का। बहुत दिनों के बाद स्वेटिंग हुई है इस तरह से, क्योंकि मेरी ना बॉडी टाइप जो है वो इस तरह की है कि मैं वर्कआउट बहुत करता हूँ लेकिन मुझे स्वेटिंग नहीं होती। और आज जो है एक हार्ड कोर वर्कआउट लगाया है, हालांकि लगाना नहीं चाहिए था क्योंकि मुझे वर्कआउट करते हुए सिर्फ अभी 2 से 3 दिन ही हुए हैं, और आज ही जो है मैंने जम के पेल दिया है मशीनों को। होता क्या, जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं तो करते करते आसपास के सराउंडिंग में जो लोग जो वर्कआउट कर रहे होते हैं, जो कि पहले से कर रहे होते हैं हमसे, हम उनको देख के इतना जोश आ जाता है, हमको लगता है यार ये उठा रहा है वेट, तो मैं भी आज दबा के गेम करूँगा। और उस वक्त तो हम कर लेते हैं जोश जोश में, लेकिन घर आने के बाद पता लगता है भाई कि क्या बुरी हालत होती है। अब कल जब नहाऊंगा ना तब पता चलेगा कि साबुन भी जो है ऐसे से करके साबुन लगाऊंगा बॉडी पे। लेकिन जो है वर्कआउट करने का मज़ा बहुत आया। बेशक मैंने अकेले वर्कआउट लगाया, बहुत देर से मेरा ये मुझे लग रहा था कि अकेले मैं कर नहीं पाऊँगा, अकेले कर नहीं पाऊँगा, साथ की ज़रूरत है, और साथ की वजह से 1 महीना मेरा स्किप हो गया। अब अकेले आ रहे हैं। आई विश कि अकेले जो है हमारी रूटीन अच्छी बन जाए, ताकि वर्कआउट जो है रेगुलर रहे, हमारा छुट्टी ना मिले।
घर जो है अपना बस थोड़ी सी दूर ही रह गया। जितना मुश्किल मैं सोचा था उतना मुश्किल हुआ नहीं। मुझे लगा था यार पैदल जो है मैं जिम तक पहुंच जाऊंगा, वर्कआउट भी शायद कर लूं, लेकिन जब वापस जाने की बारी आएगी तो भाई हक्के बक्के हो जाएंगे। लेकिन फिर भी कहते हैं बस घर से निकलने की देरी होती है, इंसान मंजिल तक पहुंच ही जाता है। अब करना है रोड क्रॉस, लेकिन ध्यान में रखें क्योंकि इससे पहले भी एक बार मैं रोड क्रॉस करते वक्त जो है नीचे आने वाले थे, बाल बच गए थे। यहाँ शॉर्टकट लेंगे अब। हाँ, तो बात ये है कि आज जो है मेरा रोटी, अभी डिनर का टाइम हो गया और आज मेरा रोटी चावल खाने का मन नहीं है। वहाँ जब मैं मुंबई में था तो वहाँ पे मैं बेसन के चिल्ले खाता था और ये वहाँ से मेरे फेवरेट बन गए हुए हैं। और अब घर पे आके मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी बेसन के चिल्ले बनाया करो। पहले तो मेरी मम्मी को आते ही नहीं थे बनाना बेसन के चिल्ले, हालांकि मेरी मम्मी जो है खाना बहुत ही टेस्टी बनाती है, इसमें कोई शक ही नहीं है। बेसन के चिल्ले मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी बेसन के चिल्ले बनाओ, तो शुरू में मम्मी ने यूट्यूब पे देखा तो उन्होंने बनाया, उनसे बने नहीं ढंग से, फट जाते थे जब वो चिल्ले बनाते थे ना। तो अब धीरे धीरे बना के मेरी मम्मी फुल ट्रेंड हो गई हैं। तो अब वो चिल्ले बनाती हैं, इतने ज़बरदस्त चिल्ले बनाती हैं मेरी मम्मी। कभी घर पे आओ, कभी आओ हवेली पे तो सिखाएंगे आपको। पूरी हालत हो गई है वर्कआउट करके। सो दिस इज़ माई डिनर, बेसन का चिल्ला विद कर्ड। रात को दही खाना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, ऐसा ही कुछ है ना। अभी मैंने आधा ही खाया और इस जीव ने पेट भर के खाना खा चुका है, 3 बड़ी रोटियां खा चुका है ये। लेकिन अब ये हमारे आगे पीछे मंडरा रहे हैं ताकि इनको भी चिल्ला दें। चिल्ले खाने के बाद पौधों को पानी देते हुए और आप लोगों से बात करते करते हमने चिल्ले जो हैं पचा लिए, डाइजेस्ट कर लिए हुए हैं, और जो बाकी के डाइजेशन है वो हम सो के करेंगे। और फ्री फंड में आप लोगों का ज्ञान भी पेल दिया। अगर आप लोगों को कोई ज्ञान अच्छा लगा होगा तो you guys just have to do one thing, just subscribe my channel and share it as much as you can and spread lots of love and love, not hate.